देवी सरस्वती व्यासं तदो जयेन मुदीरे सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधा रमन जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर सुतदारा और लक्ष्मी पापियों के घर होए संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। प्रेम से बोलो राघवेंद्र सरकार की। यज्ञ भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम। शेष महेश शारदांबे सबको नतमस्तक गुरु चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए आइए आज के मंच को हम आरंभ करते हैं। श्रोता बंधु सभी लोग जो इधर उधर हो आए मंच पंडाल के सामने बैठे, चंद समय में भगवान की कथा आरंभ होने जा रही है, तो सभी लोग पंडाल के सामने बैठकर आसन लगा करके भगवान की कथा सुनेंगे। इसके बाद 8 साढ़े 8 बजे कथा विराम होगी और पुनः बहुत ही सुंदर हमारे अभिनय करने वाले समस्त कलाकार बंधु अपने सुंदर लीला से आपको भगवान श्री राम का लीला दर्शन कराएंगे। तो सभी लोग जो भी मेरी आवाज सुन रहा हो मंच पंडाल में आए, और वैसे भी हमारी आवाज सुने ना सुने लेकिन 1.5 घंटा बाद लीला की आवाज जरूर सुनाई देगी और सभी लोग बिना बुलाए आएंगे, इसलिए हमको परिश्रम करने की जरूरत नहीं है। बोलो शंकर भगवान की। अरे तुझे हर चिंता से, सभी लोग भाव के साथ भगवान का धन्यवाद करेंगे। तुझे हर चिंता से अरे श्याम में प्रभु की ज्योति, तुझे हर चिंता से मुक्त करेगी मेरे श्याम प्रभु की ज्योति, तुझे हर चिंता से मुक्त करेगी मेरे श्याम प्रभु की ज्योति, हर चिंता से मुक्त करेगी मेरे श्याम प्रभु की ज्योति, तुझे हर चिंता से मुक्त करेगी मेरे श्याम प्रभु की ज्योति, भक्तों के ये कष्ट मिटाए, भक्तों के ये कष्ट मिटाए श्याम प्रभु की ज्योति, तुझे हर चिंता से मुक्त करेगी मेरे श्याम प्रभु की ज्योति।
राधे श्याम, राधे राधे। भाव के साथ भगवान को हम बुलाएंगे। अरे भक्तों के ये कष्ट मिटाए श्याम प्रभु की ज्योति, भक्तों के ये कष्ट मिटाए श्याम प्रभु की ज्योति, भक्तों के ये कष्ट मिटाए श्याम प्रभु की ज्योति, तुझे हर चिंता से मुक्त करेगी मेरे श्याम प्रभु की ज्योति, तुझे हर चिंता मुक्त करेगी मेरे श्याम प्रभु की ज्योति। नाही चढ़ाओ अन्य और धन, नाही रे नाम मोती, नाही चढ़ाओ अन्य और धन, नाही रे नाम मोती, नाही चढ़ाओ ये ज्योति बस मांगे माधव पापों की आहुति, ये ज्योति बस मांगे माधव पापों की आहुति, अरे ये ज्योति बस मांगे माधव पापों की आहुति, ये ज्योति बस मांगे माधव पापों की आहुति, ये क्रोध अहंकार, ये क्रोध अहंकार भोग लगाए मेरे श्याम प्रभु की ज्योति, ये क्रोध अहंकार भोग लगाए मेरे श्याम प्रभु की ज्योति। भक्तों के ये कष्ट मिटाए, भक्तों के कष्ट मिटाए मेरे श्याम प्रभु की ज्योति, तुझे हर चिंता से मुक्त करेगी मेरे श्याम प्रभु की ज्योति, हर चिंता से मुक्त करेगी मेरे श्याम प्रभु की ज्योति। शरणों में जाता है तो भगवान की शरणागति में जाने का परम लाभ क्या होता है। रंग ये राजा जिसने भी देखी बाबा की ये ज्योति,
ज्योति जलाई। रंग और राजा जिसने भी मेरे श्याम की ज्योति जलाई। श्याम प्रभु ने आकर उसे अपनी झलक दिखाई। श्याम प्रभु ने आके उनको अपनी झलक दिखाई। श्याम प्रभु ने आकर के मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम श्याम प्रभु ने आकर के श्याम प्रभु ने आकर के उसे अपनी झलक दिखाई। ये ऊंचे नीचे का ये ऊंचे नीचे का भेद मिटाए मेरे श्याम प्रभु की ज्योति। ऊंचे नीचे का भेद मिटाए मेरे श्याम प्रभु की ज्योति। सबके संकट ये हर लेती। के संकट ये हर लेती। मेरे श्याम प्रभु की ज्योति मेरे श्याम प्रभु की ज्योति। तुझे हर चिंता से मुक्त करेगी मेरे श्याम प्रभु की ज्योति। तुझे हर चिंता से श्याम प्रभु की ज्योति। श्री राधे जय श्री राधे। जय हो। श्याम बहादुर आलू सिंह ने ये रीति चलाई। श्याम बहादुर आलू सिंह ने ये रीति चलाई। श्याम प्रभु से मिलने की ये सबसे सरल उपाय। श्याम प्रभु से मिलने का ये सबसे सरल उपाय। श्याम बहादुर आलू सिंह जी ने ये रीति चलाई। श्याम बहादुर आलू सिंह ने पहले बेटी चढ़ाई। श्याम प्रभु से मिलने की ये सबसे सरल उपाय। अरे
प्रभु की ज्योति तुझे हर चिंता से मुक्त करेगी मेरे श्याम प्रभु की ज्योति तुझे हर चिंता से मुक्त करेगी मेरे श्याम प्रभु भक्तों के ये अरे कष्ट हरेगी श्याम प्रभु की ज्योति तुझे हर चिंता से मुक्त करेगी मेरे श्याम प्रभु की ज्योति तुझे हर चिंता से। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय। प्यारे जीवन में यदि भगवान के मेरे गोविंद के चरणों में शरणागति हो जाए तो जीवन जीने का असली मजा जो होता है ना, जो तरीका होता है, वो जीवन जीने का तरीका, ये सबब हमको पता चल जाता है कि गोविंद के चरणों में शरणागति होने के बाद इस जीवन में तसल्ली नहीं हुई। क्यों? जितना हम ये 84 लाख योनियों में रात दिन भड़क रहे हैं ना, ये मानव शरीर मिला है, हम आते हैं और आकर के फिर जाते हैं, फिर किसी रूप में आएंगे, फिर जाएंगे। इसी प्रकार हमारा आवागमन चलता रहेगा। लेकिन यदि हम इस आवागमन के कुचक्र से मुक्ति पाना चाहते हैं प्यारे, तो भगवान के चरणों में शरणागति को प्राप्त कर लो। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, जो ये बार-बार आने जाने का कुचक्र है ना, इससे हमें मुक्ति मिलेगी। और वैसे भी जो हमें ये मानव शरीर मिला है, हम इसको व्यर्थ कैसे गंवा रहे हैं? क्यों? क्योंकि हमको लग रहा है हमको कमाना चाहिए, हमको अपने बेटों को समय देना चाहिए, हमको बेटियों को समय देना चाहिए, हमको अपने बिजनेस में समय देना चाहिए। अच्छा, बेटा और बेटी किसके हुए? कब तक बेटा बेटी साथ हैं? जब तक इस मिट्टी के देह में अंदर भगवान विराजा हुआ है। भगवान यदि हमारे अंदर है तब तक के बेटा बेटी। श्री राधे राधे। श्री राधे 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 श्याम। जब तक हम हर रिश्ते निभाते हैं तब तक ये संसार हमारा है। रिश्ते को समय दो, रिश्ते को समझो, रिश्तों को पैसा दो। जब तक देते रहोगे रिश्ता बना रहेगा। और जिस दिन हाँ की जगह ना करना सीख जाओगे उसी दिन रिश्ता काम आने वाला नहीं। और यदि हम किसी के लिए इतने ही प्यारे हैं
तो जब हमारी मृत्यु हो जाती है ना तो लोग हमको एक दिन भी रहना पसंद नहीं करते। जब तक हम जीवित हैं तो लोगों को लगेगा रे हमारे दादाजी अभी तक नहीं आए, हमारे पिताजी अभी तक नहीं आए, हमारी माताजी अभी तक नहीं आई, सबको फिक्र। लेकिन हमारे अंदर जब तक जीवन है, घर में यदि 1 घंटा की भी उपस्थिति नहीं है तो लोग विचलित करती हैं। और जब ये प्राण निकल जाता है तो वही दादा चाचा मिट्टी बन जाते हैं और लगता है भाई जितने जल्दी हुए इस मुर्दे को बाहर निकालो। प्यारे, जीवन में कोई साथ देने वाला नहीं। ये हमारा भ्रम होता है कि हम किसी के लिए बहुत खास हैं, बहुत जरूरी हैं। नहीं, जीवन में हम किसी के लिए खास हो ही नहीं सकते सिवाय भगवान के। एक बड़ी सुंदर चर्चा मुझे याद आ गई। एक जगह बड़ी सुंदर कथा चल रही थी। जब कथा का 9वां दिन आया तो जो कथा व्यास जी थे वो बोले कि देखिए आज कथा का विश्राम दिवस है और आज जिसको जो विदाई देनी है आज लास्ट है, आज ही दे डालो। काफी लोग इकट्ठे हुए, मंच के पास आकर के बोले कि विदाई में क्या देना होगा। विदाई में देना क्या है महाराज? विद्वान के मुख से निकला कि देना तो विदाई में ये है कि सबको आज अपनी एक एक बुराई त्याग करना है। सबको अपनी एक एक बुराई हमको विदाई में दे दो। अब वह बुराई आपकी कौन सी है? कोई मदिरा पान कर रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई खैनी खा रहा है, अन्य प्रकार की बुराई बहुत सी होती हैं। बोले जो भी त्याग सके वो हमको दे दे और दोबारा फिर उसको हाथ न लगाए। कुछ लोगों ने सवाल किया कि महाराज अगर किसी के अंदर कोई बुराई ना हो तो क्या देगा? बड़ा सुंदर भाव। बोले यदि किसी के अंदर कोई बुराई नहीं है तो वो इसी मंच से एक अच्छाई शुरू कर ले, मतलब एक नियम बना ले कि आज के बाद हम ये प्रण करते हैं गुरुजी कि जब तक हम भगवान का 5 माला नहीं भजेंगे तब तक पानी नहीं पिएंगे। कुछ अच्छा प्रण कर लो। यहाँ पर काफी 100-200 लोग, कोई अपना खैनी छोड़ दिया, कोई दारू छोड़ दिया, कोई मांस मदिरा छोड़ दिया, जितना कोई चोरी करना छोड़ दिया, जिसका जो था। काफी लोगों ने कहा कि आज से हम जब तक ठाकुर जी का पूजा नहीं करेंगे भोजन नहीं करेंगे, जब तक 5 माला नहीं जपेंगे भोजन नहीं करेंगे। काफी लोगों ने अपने अपने मन का प्रण किया। तभी 10-50 लोग बोले कि महाराज इस गांव में एक सेठ है और सेठ जी पूरा 9 दिन हो गया ना तो कथा सुनने आए हैं और ना ही 1 रुपए दान किया है और ना ही आज आए हैं। उनको बुलाया जाए। व्यास भगवान बोले जाओ सेठ जी को लेके आओ। बुलाया गया, एक तो आ नहीं रहे थे और जैसे तैसे लाया गया। तो बोले महाराज आज तुमको भी इसी मंच से एक प्रण करना पड़ेगा, बाकी तुम कर क्या सकते हो वो तुमको करना है, पर अगर एक बार बोल दिया तो करना पड़ेगा। अब सेठ जी ने तो जीवन में ना कोई नियम किया था ना कोई संयम किया था, तो पता है उसने कौन सा प्रण लिया मंच के सामने। सेठ जी बोले महाराज आज से मैं एक प्रण लेता हूँ कि मेरे घर के सामने एक कुम्हार रहता है, जब तक मैं उसका मुंह नहीं देख लूं तब तक पानी भी नहीं पीऊंगा।
व्यास महाराज बोले चलो कुछ तो लिया, यही करके देखा। सबने तालियां बजा दी। कुछ लोग बोले महाराज कुम्हार का मुंह देखने से इसका लाभ क्या होगा? बोले अरे जाने दो, कुछ बोला तो कम से कम यही करे, कुछ तो करे। देखिए भले ही उसने जीवन में कभी कुछ नहीं किया, लेकिन एक बार यदि मंच पे आकर के प्रण ले लिया, संकल्प ले लिया, उसने निभाया। और उसके परिवार वाले भी इस बात को नहीं जानते थे, कुम्हार भी नहीं जानता था। वो किसी ना किसी बहाने से रोज सुबह जाता था और कुम्हार का चेहरा देखकर ही आकर जलपान करता था, भोजन करता था। प्यारे इसी प्रकार 12 वर्ष हो गए उसको कुम्हार का मुंह देखकर ही पानी पीना और भोजन करना। 12 वर्ष हो गए। एक दिन वो रात्रि में कहीं चला गया और सुबह लेट से आया। अब प्यास और भूख से व्याकुल घर में आया, पत्नी जल लेकर के आई। ये बोले रोको मैं थोड़ा बाहर होकर आ रहा हूँ। पत्नी बोली पहले जल तो पियो, अरे लौट के आके पीऊंगा। नहीं बता रहा कि कुम्हार को देखने जा रहा हूँ। लेकिन संयोग कि दौड़ा दौड़ा जब कुम्हार के घर गया, दरवाजा बजाया और प्यास के पीछे व्याकुल, एक मन करी कि पानी पी लूं, दूसरा मन करी कि नहीं। 12 वर्ष हो गया, मैं ये प्रण नहीं छोड़ सकता। पत्नी ने गेट खोला, कहाँ है कुम्हार? बोले वो तो पहाड़ पर मिट्टी लेने गए। और दिन का 1 बज रहा था। अच्छा गर्मी का सीजन था, प्यास से इसकी जीभ पलट रही। अब कुम्हार का जो प्रण था वो टूटने की कगार पे आ गया। उसने सोचा मैं जब तक पहाड़ तक जाऊंगा कहीं मैं बेहोश ना हो जाऊं, मैं पानी पी लेता हूं। जैसे हाथ में जल लिया, प्यारे मंच के सामने जो प्रण लिया था याद आ गया, जल रख दिया। मैं प्रण नहीं तोड़ूंगा। दौड़ा पहाड़ की ओर। अब पहाड़ की ऊंचाई पर और ऊंचे पहाड़ में कुम्हार अपनी मिट्टी खोदकर भर रहा था बर्तन बनाने के लिए। कुम्हार खोदता रहा, संयोग बस कुम्हार को एक स्वर्ण से भरा हुआ घड़ा मिल गया। उसने जब उस घड़े को खोला तो हीरा जवाहर मोती उसमें भरे हुए थे। कुम्हार नाचने लगा, बोले अब तो मेरी सारी गरीबी दूर हो गई, मुझे बर्तन बनाने की अब जरूरत नहीं है, मैं कई जन्मों तक इसमें खा लूंगा, मेरी पीढ़ी खा लेगी। नाचने लगा और तभी उसको ध्यान आया कि मैं इसको छुपा लूं, देख ना पाए। अगर कोई देख लेगा तो सरकार इसको जब्त कर लेगी। जैसे उसने देखा कि कोई देख ना पाए और जैसे उसने नजर घुमाई सोई सेठ जी चढ़ते चले आ रहे थे। कुम्हार चिल्लाया, अरे सेठ जी कहाँ? तो सेठ जी ने सोचा कि चलो मैंने दूर से ही देख लिया, दर्शन हो गया, मैं लौटकर पानी पी लूंगा। कुम्हार चिल्लाया, सेठ जी कहाँ? सेठ जी बोले देख लिया देख लिया। अब उसने सोचा कि लगता खड़ा देख लिया। अब वो कहना तो चाहते थे कि मैंने आपको देख लिया, लेकिन नहीं, वो बोले ठीक है कोई बात नहीं, देख लिया। अब कुम्हार कहता रुक जाओ रुक जाओ। भागा भागा आया और सेठ के चरणों में गिर गया। कुम्हार क्या हुआ? बोले आपने जो देखा है ना, किसी को बताना नहीं, 50% कर लेंगे दोनों लोग। आपने जो देखा है किसी को बताना नहीं, आधा आधा कर लेंगे। क्या क्या देखा भाई? पकड़ के ले गया और घड़ा जैसे खोल के दिखाया, प्यारे सेठ थपक कर रोने लगे। जैसे कुम्हार ने स्वर्ण से भरा हुआ घड़ा दिखाया, सेठ जोर जोर से रोने लगा। कुम्हार ने सोचा कि अरे महाराज आपको क्या हो गया? आपको तो देख करके हंसना चाहिए, नाचना चाहिए, बिना परिश्रम के इतना धन मिल गया।
पर आप रोने क्यों लगी? सेठ जी ने कहा कि मैं इसलिए रो रहा हूं कि मैंने 12 वर्ष तक तेरा चेहरा देखा तो मुझे इतना मिल गया, और अगर मैंने 12 वर्ष भगवान का चेहरा देखा होता तो मेरी क्या कितना गलती? मिलता? अगर मैंने 12 वर्ष अपने परम पिता परमात्मा का चेहरा देखा होता तो आज मेरी गति कैसी होती है? ऐसी होती। तो प्यारे जीवन में हम अपना जो समय बिजनेस में देते हैं, व्यापार में देते हैं, परिवार में देते हैं, संसार में देते हैं, देना ठीक है, लेकिन उसमें से ये भी हमको भान रहे कि हमारा ये जीवन उसकी अमानत है, थोड़ा उसको भी समय दो। क्यों? क्योंकि हम वहां से आए हैं और वहीं जाना भी है। जब हमारे ठाकुर जी वहां पूछेंगे, हिसाब लेंगे कि मैंने तुमको 60 वर्ष दिए थे, मैंने तुमको 75 वर्ष दिए थे, मैंने तुमको 45 वर्ष दिए थे, और 60, 65, 75 से अब आजकल आगे कोई नहीं जा रहा है। भगवान पूछेंगे क्या किया इतने दिन? तो कम से कम इतना तो करके जाना कि मेरे प्रभु के सामने हिसाब कर सको कि प्रभु मैंने ये किया। कम से कम हिसाब कर सको मेरे ठाकुर जी के सामने, इतना कर्म करके जाना। क्यों? क्योंकि भगवान जो देते हैं वो लेना भी जानते हैं। भगवान कहते हैं कि यदि तू मेरे लिए 1 कदम चलेगा तो मैं तेरे लिए 10 कदम, और तू मुझसे 1 कदम दूर होगा तो मैं तुझसे 10 कदम दूर हो जाऊंगा। प्यारे, तो मेरे ठाकुर जी की शरणागति को जितने जल्दी आप समझेंगे और जितने जल्दी मेरे गोविंद की शरणागति को पकड़ेंगे। अच्छा, गोविंद की शरणागति मिलेगी कैसे? सत्संग से मिलेगी प्यारे। भक्ति स्वतंत्र सखल सुख करनी और बिन सत्संग न पावे। जब तक सत्संग नहीं करोगे तब तक तुम्हें भगवान की भक्ति और शरणागति दोनों मिलने वाली नहीं है। इसलिए जीवन में सत्संग करो। ये सत्संग है क्या? क्या है ये सत्संग? प्यारे एक बात बताओ, जब हम गाड़ी खरीदते हैं ना, चाहे वो 2 पहिया वाली हो या 4 चक्का वाली हो, तो गाड़ी को हमें 2 महीना 3 महीना में क्या कराना पड़ता है? सर्विसिंग। और अगर नहीं करवाएंगे तो गाड़ी गड़बड़ हो जाएगी, ब्रेक नहीं लगेगा। तो ये भी गाड़ी सर्विस हो रही है यहाँ पर। हम भी गाड़ी हैं, और ये जो टेंट है ये मुफ्त में लगा है। आइए सर्विसिंग कीजिए और जाइए। क्यों? क्योंकि अगर समय समय पर इस गाड़ी की सर्विस नहीं होगी तो ये भी धुआं फेंकेगी, और फेंकती है। इस जीवन का भी ब्रेक नहीं लगता, फिर ये भी बिना ब्रेक की हो जाती है गाड़ी। इसलिए इस साधा को भी भगवत कथा से, भगवान की कथा से मनुष्य रूपी जो शरीर भगवान ने ये साधन दिया है हमें, इसकी भी समय समय पर सर्विसिंग लेना चाहिए, जरूरी है। क्यों? क्योंकि कहा जाता है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जब तक हमारे अंदर ईश्वर का अंश बैठा है ना, तब तक हम सबके लिए प्यारे रहेंगे। और जिस दिन ये ईश्वर का अंश चला गया प्यारे, उस दिन हमको कोई पूछने वाला नहीं है। इसीलिए जीवन में
फिर क्या होगा, कहते हैं फिर पछताए क्या होगा जब चिड़िया चुग गई। इसीलिए जीवन में समय रहते भगवान को पकड़ लो। लोग कहते हैं कि अभी तो बहुत उम्र है भाई, भजन करने की उम्र तो हो जाए। बचपन रहता है तो लोगों को लगता है कि अभी तो बचपन है, अभी तो खेलने कूदने की उम्र है। और जब जवानी आती है तो लोगों को लगता है अभी तो खाने और सोने की उम्र है। और जब बुढ़ापा आता है, जब किसी काम के नहीं रहते, जब हाथ से मालव नहीं पकड़ता, दांत नहीं रहते, राम की जगह आम निकलता है, तब हम भजन करने के लिए बैठते हैं। तो इसीलिए वक्त रहते भगवान का भजन करो। अरे मैं कब बना संसारी, मुझे होश ना था। जब जीवन निकल जाता है ना प्यारे, और जब ये जीवन हमारा निकल गया और हम भगवान को प्राप्त नहीं कर पाए, जब हम लौटकर वहीं जाते हैं तो भगवान हमसे हिसाब लेता है हमारे जीवन का। फिर हम पछतावा करते हैं और भगवान के सामने यही पछतावा करते हैं कि मैं वो बना संसारी, मुझे होश ना था। मैं कब बना और क्यों बना, कैसे बना संसारी, मुझे होश ना था। ये मेरा निर्मल निर्मल मन था, कोई होश ना था। मेरा निर्मल निर्मल मन था, कोई होश ना था। मैं कब बना संसारी, मुझे होश ना था। मैं कब बना संसारी, मुझे होश ना था। मेरा निर्मल निर्मल मन था, कोई होश ना था। मेरा निर्मल निर्मल मन था, यही होश ना था। मेरा निर्मल निर्मल मन था, कोई दोष ना था। मेरा निर्मल निर्मल मन था, कोई दोष ना था। मैं कब बना, मैं कब बना संसारी, मुझे दोष ना था। मैं कब बना संसारी, मुझे दोष ना था। मेरा निर्मल निर्मल मन था, कोई दोष ना था। मेरा निर्मल निर्मल मन था, कोई दोष ना था। जिस दिन से जीव मात्र गर्भ आया है, जिस दिन से जीव माँ के गर्भ आया है। जिस कहते दिन हैं से जीव जैसे ही ये जीवन आया है। माँ के गर्भ में आता है ना, तो भगवान से बड़े बड़े वादे करता है। प्रभु मैं पृथ्वी में जाऊंगा, आंखों से तुम्हारा दर्शन करूंगा, हाथों से तुम्हारा भजन करूंगा, पैरों से मंदिर में चलकर जाऊंगा, कानों से तुम्हारी कथाएं श्रवण करूंगा। और जब ठीक 9 महीने बाद भगवान इसको जब मात्र गर्भ में जीव के लिए सबसे बड़ा नरक होता है, और जब इस नरक से मेरे ठाकुर इस जीव को बाहर निकालते हैं, तो ये ना बाहर निकलते ही बदल जाते हैं। जैसे ही बाहर निकलेगा, मेरे ठाकुर पूछेंगे कि भाई क्या करेगा, निकाल दिया।
तो आप जानते हैं ना जब बच्चा जन्म लेता है तो कैसे रोता है, कहाँ कहाँ। ठाकुर जी कहेंगे क्या करोगे, बोले कुछ नहीं, कुछ ना करेंगे। जिस दिन से जीव मात्र गर्भ आया है, जिस दिन से जीव माँ के गर्भ आया है, माया ने कैसा कैसा खेल रचाया है, माया ने कैसा कैसा खेल रचाया है। ओ जगत पिता को ये तो समझ ना पाया है, जगत पिता को ये तो समझ न पाया है। सपना सारा सपना सारा ये भूला, इसका दोष ना था। सपना सारा ये भूला, किसी का दोष ना था। ओ मेरा निर्मल मेरा निर्मल मेरा निर्मल निर्मल मन था, कोई दोष ना था। मेरा निर्मल निर्मल मन था, कोई दोष ना था। मेरा निर्मल निर्मल मन का कोई दोष ना था। हाँ, मैं कब बना संसारी, मुझे होश ना था। 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 और मेरा निर्मल निर्मल मन था, कोई दोष ना था। मेरा निर्मल निर्मल मन का कोई दोष ना था। मेरा निर्मल निर्मल मन था, कोई दोष ना था। मेरा निर्मल निर्मल मन था, कोई दोष ना था। हाँ, मेरा निर्मल निर्मल मन था, कोई दोष ना था। मेरा निर्मल निर्मल मन था, कोई कोई दोष ना था। बोलो शंकर भगवान की जय। कल भोलेनाथ का पूरी विधि विधान के साथ ब्याह हुआ और भोलेनाथ विदा होकर के अपने कैलाश पर्वत पर आते हैं। कैलाश पर्वत पर आने के बाद आज शंकर भगवान सहज में ही बट वृक्ष के नीचे गए और बड़ी सहजता सरलता से बट वृक्ष के नीचे वागंबर बिछा के और भगवान आज वहां विराज गए। मैया पार्वती ने देखा शुभ अवसर कि मेरे नाथ सहज स्वरूप सवार करके और अच्छे भाव से विराजे हुए हैं। सोई मैया भोलेनाथ के पास पहुंची और देखिए बाबा तुलसीदास जी लिख रहे हैं, बाबा कह रहे हैं कि मैया ने बाबा भोलेनाथ का स्वभाव पहले देखा और स्वभाव में कैसा देखा, सहजता से बैठे हुए हैं, सरलता से बैठे हुए हैं। मैया पहुंची बाबा भोलेनाथ के पास। एक बार एक बार एक बार तेहि तारे प्रभु गया तारु बिलोक और अति सुख भाया। एक बार तेहि तारे प्रभु गया। रामचरितमानस में एक बार 18 बार आया और जब भी एक बार आया वहां से एक नई कथा आरंभ हुई। अब यहाँ से एक नई कथा आरंभ हो रही है। माता पार्वती पहुंची, चरणों में प्रणाम किया। चरणों में प्रणाम करने के बाद वाम भाग आसन हरि दीना। आज अपने वाम भाग में मैया पार्वती को भोलेनाथ ने आसन दिया
और जैसी वाम भाग आसन मिला तो आज शिव समीप बैठी हर साई विचार करने लगी कि मैंने जो अधिकार सती रूप में खो दिया था वो मुझे पुनः प्राप्त हो गया। मैया आज बड़े हर्ष के साथ बाबा भोलेनाथ के वाम भाग विराज गई। हाथ जोड़ करके निवेदन करने लगी, हे नाथ, मैं आपसे कुछ जानना चाहती हूँ। क्या जानना चाहती हूँ? बोले बाबा नारद हमारे पास आए हुए थे और हमको बोल करके गए हैं कि आपने जो ये गले में मुंडों की माला धारण की है, ये मुंड की माला में मुंड किसके है? किसके मुंड है? क्या आप हमें बता सकते हैं? शंकर भगवान बोले कि तुम ना पूछो तो ठीक है। बोले हम तो जानते हैं कि आप हमको नहीं बताएंगे, आपने हमको सब कुछ बताया, जहाँ तक कि अपना गुरु मंत्र भी बताया, लेकिन इस मुंड माला के विषय में क्यों नहीं बताया? तो भोलेनाथ बोले कि सुनो पार्वती, अगर तुम जानना ही चाहती हो तो ये मुंड जो लगे हैं ना, मैं जिन्हें धारण किए हुए, ये मुंड किसी और के नहीं, तुम्हारे। पार्वती जी बोली मेरे? बोले हाँ, तुम जितनी बार अपने शरीर को त्यागती रही और पुनः जन्म लेती रही, तो जब भी तुमने अपने शरीर को त्यागा, मैंने हर जन्म में तुम्हारे शीश को अपने गले में धारण किया। पार्वती जी गुस्सा भी आया और रोना भी आया। पार्वती जी बोले कि प्रभु ये बात मैं कैसे मान लूं? मतलब मैं बार बार मरती रही, जन्म लेती रही और आप नहीं मरे जो मेरे शीश धारण करते रहे? भोलेनाथ बोले नहीं, हम नहीं मरते। क्यों? हम तो अमर हैं, अविनाशी हैं, हमारा आवागमन वाला कोई कुचक्र नहीं है। लेकिन क्यों प्रभु, आपने कौन सा अमृत पान किया है जो आप नहीं मरते? बोले अमृत तो नहीं हमने पान किया है, पान तो हमने जहर किया है, लेकिन हमने अमृत से भी बड़ा वाला अमृत पान किया है। कौन सा? बोले हमने कथा अमृत का पान किया है, और जो एक बार कथा अमृत का पान कर ले प्यारे, वो आवागमन के कुचक्र से मुक्त हो जाता है, रहित हो जाता है। मैया हाथ जोड़ करके चरणों में गिर गई और कहने लगी, हे नाथ, मुझे भी वही कथा अमृत का पान करना है, मुझे भी आप वही कथा सुनाइए। कौन सी कथा? बोले मैं आपसे वही जानना चाहती हूँ। बोले तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनांग अराती, राम सु अवध नृपति सुत सोई, को अज अगुन अलख गति को। प्रभु मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जिस राम को आप रात दिन राम 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 जपते हैं, वह राम यदि ब्रह्म है तो प्रभु फिर वो ऐसे रूप में जो आजन्मा है, अनंत है, अनादि है, वो फिर साकार रूप में दर्शन कैसे देते हैं? प्रभु जिस राम का आप रात दिन नाम लेते हैं, जो दशरथ जी के राम हैं, क्या ये वही राम है या कोई दूसरे हैं? इतना बोल भी दिया और मन में डर भी लग रहा है। इसी प्रश्न के कारण देह तक हमको त्यागना पड़ा। जैसे भोलेनाथ ने देखा सती जी को, सोई मैया हाथ जोड़ के बोली, नहीं नहीं प्रभु आप गलत मत समझना। क्यों? बोले तब कर अस विमोह अब नहीं, पहले जैसा विमोह नहीं है।
पहले तो हम पागल ही पड़ गए थे, अब तो खाली इच्छा है जानने की। और जैसे माता सती ने इतना कहा, सोई भोलेनाथ कहने लगे, धन धन गिरे राज कुमारी, धन धन गिरे राज कुमारी, तुम समान नहीं कोई उपकारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान कोई नहीं उपकारी। पूछहु रघुपति, पूछहु रघुपति, पूछहु रघुपति कथा प्रसंगा, पूछहु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। राम कथा, राम कथा, राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहगे उड़ावन हारी, संशय विनय उड़ावनिहारी। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जय 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 सिया राम, राम, जय जय सिया राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जय श्री राम, जय कृपा राम कथा, कथा कल बेटा पे कुठारी, राम कथा कल बिटप उठारी। कलयुग में राम कथा क्या है? कलयुग में राम कथा अहंकार रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी की समान है प्यारे। राम कथा, राम कथा कल बिटप कुठारी, सादर सुने गिरे राजकुमारी, सादर सुने राजकुमारी। और भोलेनाथ कहने लगे, राम कथा कलयुग में अहंकार को मिटाने वाली है और मानव जीवन को मुक्ति देने वाली है। परंतु सुनो पार्वती, तुमने कथा सुनने के लिए जो जिज्ञासा दिखाई वो तो ठीक है, लेकिन मुझे तुम्हारी एक बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। कौन सी? एक बार, एक बार, एक बात नहीं मोह सुहानी, एक बात नहीं मोह
जिसका आप नाम लेते हैं वो राम कोई और है या दूसरे हैं, ये बात मुझे पसंद नहीं आई। तुमने जो कहा राम को आना, तुमने जो कहा राम को आना, जय श्रुति गावे धरे ध्याना, जय श्रुति गावे धरे पुन ठाना, जय श्रुति गावे धरे ध्याना, जय श्रुति गावन धरे पुन ठाना, बिन पद चलाए, बिन पद चलाए, सुने बिन गाना, करो बिन कर में कर विधि ना, कर विधि कर विधि कर विधि श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय श्री राम जय जय श्री राम, जय जय सिया राम। प्रभु बोले बिन पग चलाए, सुने बिन काना, कर बिन कर में कराए विधि ना, बिन पद चलाए, सुने बिन काना, कर बिन कर में कराए विधि ना। आज बाबा भोलेनाथ कहने लगे कि तुमने जो राम भगवान की कथा जानने की जिज्ञासा की है, मैं तुम्हें राम की कथा अवश्य सुनाऊंगा। हे पार्वती, राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक ते एका भगवान उस निराकार ब्रह्म इस पृथ्वी में साकार रूप में क्यों आया, इसके अनेकों अनेक कारण हैं, पर जन्म एक दो का हो बखानी मैं तुम्हें एक दो जन्म की कथा श्रवण कराऊंगा, तुम ध्यान से सुनना। आज बाबा भोलेनाथ ने ये बात मैया पार्वती को कही और आप लोगों को मैं बता दूं, कल आप लोग भगवान श्री राम के जन्म की कथा श्रवण करेंगे। कल राम जन्म की कथा होगी तो हमारी जितनी भी माताएं बहनें भाई बंधु हैं, भगवान के जन्म की तैयारियां होती हैं। कल मंच को सजाया जाएगा सुंदर गुब्बारे और लड़ियों से, प्रसाद में लड्डू मिठाई टॉफी जिसको जो पूजे लेकर के आएंगे और भर भर करके कल राम जन्म में बधाई लुटाएंगे। क्यों? क्योंकि प्यारे, जहाँ पर मेरे ईश्वर का जन्म हो जाता है वो कोई ग्राम या गांव नहीं रहता, वो तो अयोध्या धाम बन जाता है। इसलिए कल यहाँ जब मेरे राम का जन्म हो तो मुझे ऐसा ना लगे कि यहाँ चिकनी के लोग बैठे हुए हैं, मुझे ऐसा लगे कि यहाँ तो मेरे अयोध्या के लोग बैठे हुए हैं। सभी लोग कल जिससे जितना बल पड़े लेकर के आए भगवान के जन्म में, और भगवान के जन्म की कल कथा श्रवण करके अपने जीवन को धन्य बनाए। इन्हीं शब्दों के साथ आज की कथा विराम होती है, क्योंकि और आप कल कथा ठीक 6 बजे से श्रवण हो जाएगी और 6 बजे से 8 बजे विराम हो जाएगी। इसके बाद आप लोग लीला का आनंद लेंगे। आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, पुनः रामायण जी की आरती, इसके बाद आरती प्रसाद लेकर आप यहीं बैठेंगे और लीला का आनंद लेंगे।
हमारे दीपक आचार्य जी मंच पर आ जाएं। तेरा साथ जय हो, तेरा साथ निभाएगा। दोनों हाथ पूरा पूरा ऊपर कीजिए आप लोग, दोनों हाथ पूरा ऊपर करके ताली बजा के। तेरा साथ निभाएगा कब विश्वास जरूरी है। तेरा साथ, तेरा साथ निभाएगा विश्वास जरूरी है। तेरा साथ निभाएगा विश्वास जरूरी है। तेरी बिगड़ी बनाएगा विश्वास जरूरी है। तेरा साथ निभाएगा विश्वास जरूरी है। जिस दिन से तू सच्चे मन से इसका हो जाएगा, जिस दिन से तू सच्चे मन से इसका हो जाएगा, उस दिन से हर पल तू इसको अपने संग पाएगा। उस दिन से हर पल तू इसको अपने संग पाएगा। तेरे संग संग चलेगा तेरे संग संग चलेगा आभास जरूरी है। तेरा साथ निभाएगा विश्वास जरूरी है। जगदीश के भजनों को गाएगा, होके मगन तू जगदीश के भजनों को गाएगा। कर लो भरोसा पक्का तेरे सामने आ जाएगा। कर लो भरोसा पक्का तेरे सामने आ जाएगा। प्यास नैनों की बुझाएगा विश्वास जरूरी है। तेरा साथ निभाएगा विश्वास जरूरी है।
सभी लोग आरती के लिए खड़े हो जाएं अपने अपनी जगह पर, आरती कर ले, इसके बाद सभी लोग बैठ जाएंगे। खड़े हो जाइए सभी लोग, आरती हो रही है। शाम हुई दीप जलने लगे मेरी अम्बे, हो रही जय जय कार मंदिर बीच आरती जय माँ हे दरबारा वाली आरती जय माँ हे पहाड़ा वाली आरती जय माँ। शाम हुई दीप जलने लगे जगदम्बे, हो रही जय जय कार मंदिर बीच आरती जय माँ हे दरबारा वाली आरती जय माँ हे पहाड़ा वाली आरती जय माँ। जुग जुग जिए तेरा जमुए का राजा, जुग जुग जिए तेरा जमुए का राजा, जिसने तेरा भवन बनाया मंदिर विचे आरती जय माँ। लाल चोले वाली आरती जय माँ, मैया बौद्धे माई आरती जय माँ, सच्चियाँ जोता वाली आरती जय माँ हे माँ पिंडी रानी आरती जय माँ। सर्व सोने की तेरी आरती बनाऊं, सर्व सोने की तेरी आरती बनाऊं, अग्र कपूर बारूं बाती मंदिर विचे आरती जय राम हे अयोध्या वाले आरती जय राम हे मथुरा वाले आरती जय श्याम हे खाटू वाले आरती जय श्याम हे तिरुपति वाले आरती जय श्याम अयोध्या वाले आरती जय श्याम हे मथुरा वाले आरती जय श्याम हे पिंडी रानी आरती जय माँ हे दरबारा वाली आरती जय माँ हे पहाड़ा वाली आरती जय माँ। प्रेम से बोले सच्चे दरबार की लख दाता।